अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 ख़त निगारी। मकतूब या ख़त निगारी एक अहम अदबी सिन्फ़ है। ख़त एक तरह की ज़ाती सरगर्मी है। इसका मकसद किसी दूसरे शख्स से कलमी राब्ता कायम करना है ना। लेटर राइटिंग का ही काम है ये। ख़त में उस ओहद की सियासी, समाजी, माशरती, इल्मी, अदबी और निजी ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात मिलते हैं। यानी जो ख़त लिखे जाते थे तो ख़त आज से नहीं, पुराने ज़माने से लिखे जा रहे हैं, तो उस टाइम के सियासी समाजी हालात भी ख़तों में शामिल होते थे। लोग लिखते थे एक दूसरे को, लिख लिख कर ही बयान करते थे, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। बाज़ तारीख़ी वाक़यात की सही मालूमात भी हासिल हो जाती है। यानी बहुत सी हिस्ट्री के ऐसे वो रहते हैं वाक़यात जो हम लोग को पता नहीं होते, लेकिन ख़तों के ज़रिए हम उनको भी तलाश कर लेते हैं। ख़त के ज़रिए फ़नकार की अदबी अहमियत और तर्ज़ निगारिश की खसूसियात का अंदाज़ा भी होता है, और साथ ही साथ क्या चीज़ मिलती है कि वो लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल करता था, उसका अदब क्या था। उर्दू मकतूब निगारी के मैदान में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा गालिब का है। उन्होंने बड़े बड़े अलक़ाब व आदाब की जगह ख़त लिखने में नई तर्ज़ इख्तियार की और मुरासिले को मुकालमा बना दिया। यानी ख़तों को आपस की बातचीत बना दिया था। उनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, अकबर इलाहाबादी और अल्लामा इक़बाल और सफ़ी अख्तर के नाम ख़तूत निगारी अहम हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब, ये इनकी सवाने हयात है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां नाम गालिब तख़ल्लुस, उनकी पैदाइश आगरा में हुई। गालिब को नज़्म व नस्र में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है। ख़त निगारी की तारीख़ में उनका नाम सबसे नुमायाँ है, यानी उछला हुआ है, रोशन है। उन्होंने सन 1849 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किए थे। गालिब के ख़ुतूत की ज़बान कैसी है? साफ़ है, मीठी और आसान है। उन्होंने जो पुराने तरीक़े में जिस तरह से ख़त लिखे जाते थे, गुफ्तगू करी जाती थी, उस तरह से सब कुछ छोड़ के बल्कि एक नया तर्ज़ इख्तियार कर लिया था। और ऐसे ख़त में बातें होती थी जैसे लोग आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। और नस्र में यानी थ्योरिकल पार्ट में तो वज़न और काफ़िया बंदी का एहतमाम करके उन्होंने ख़त को दिलचस्प बना दिया था, और ऐसा तहरीर ईजाद की थी जैसे मुरासिला, यानी ख़त जो है वो बातचीत बन गया हो, है ना। और उसमें कहावतें भी शामिल थीं, जैसे उसने वो कागज़ मुझको दिखाया, यकीन समझो कि रोना आया। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सामने वाला बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। तो इस तरह के ख़त वो लिखते थे। अब ये इनका एक ख़त है गालिब का, सबक नंबर 6 में मिर्ज़ा हातिम अली मेहर के नाम। आइए पढ़ते हैं। मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया। यानी वो अपने दोस्त मिर्ज़ा से कह रहा है, मिर्ज़ा हातिम से मिर्ज़ा गालिब कह रहा है कि मैंने वो ऐसा तहरीर ईजाद कर लिया है, लिखने का ऐसा नया तरीक़ा निकाला है कि ख़तों को आपस की बातचीत बना दिया है। 1000 कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। मतलब ये उन्होंने शेर की तरह बोला है, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। यानी तुम इतने दूर बैठ बैठ कर कलम से ही बातें करा करो, ऐसा लगता है जैसे दूर बैठे हो लेकिन तब भी हमारे करीब में बैठकर मज़े ले रहे हो। हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। हिज्र यानी जुदाई, विसाल यानी मुलाकात, है ना। क्या तुमने मुझसे बात न करने की कसम खाई है? इतना तो कहो कि ये बात तुम्हारे जी में आई है। बरसों हो गए कि तुम्हारा ख़त नहीं आया, ना अपनी खैर आफियत लिखी, ना किताबों का ब्यौरा भिजवाया। समझ में आ रहा है ना कितने आसानी से वो ख़तों को मुकालमे की तरह पेश कर रहे हैं। ना तो तुम्हारा ख़त आया और ना ही कोई किताबों का तुमने ब्यौरा भिजवाया। हाँ, मिर्ज़ा तुफ्ता ने हाथरस से ये ख़बर भेज दी है कि 5 वरक़ किताबों के आगाज़ के उनको दे आया हूँ, और उन्होंने सिया कलम लोगों की तैयार की है। अब बोल रहे हैं मिर्ज़ा तुफ्ता ने ज़रूर हाथरस की ज़रूर ये ख़बर भेज दी थी कि उनको 5 वरक़ की किताबें शुरू में दे आया हूँ, आगाज़ के शुरू के, और उनको एक कलम दे दी है, सियाह कलम, काली वाली कलम। ये बहुत दिन हुए जो तुमने ख़बर दी है, वो किताबों की जल्द बन जाने की क्या ख़बर है, और उन 5 किताबों के तैयार होने में दरंग किस कदर है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा हातिम से कि 2 किताबों की जिल्दें उसकी क्या ख़बर है, वो बनी कि नहीं बनी, उन किताबों को तैयार होने में देर क्यों हो रही है। हर चंद कारीगरों के देर लगाने से भी मजबूर हो, मगर ऐसा कुछ लिखो कि आंखों की निगरानी, दिल की परेशानी दूर हो। अब फिर कह रहे हैं मिर्ज़ा हातिम से कि ऐसा कुछ लिखो कि मेरी दिल की परेशानी दूर हो जाए कि इतनी देर क्यों हो रही है, मैं बड़ा मजबूर हो गया हूँ। मेरा कलाम मेरे पास कुछ भी ना रहा, ज़ियाउद्दीन खां और हुसैन मिर्ज़ा जमा कर लेते थे जो मैंने कहा। अब कह रहे हैं मेरा कलाम तो मेरे पास बचा ही नहीं है, मैं जो कुछ भी कहा करता था शायरी में वो ज़ियाउद्दीन खां, हुसैन मिर्ज़ा जमा कर लेते थे।
لیکن اب دونوں کے گھر تو لٹ گئے ہیں، کتب خانے بھی برباد ہو گئے ہیں، لائبریریاں جل گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، میں اپنا کلام دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ ایک دن ایک کہیں فقیر آیا کہیں سے وہ میری غزل کہیں سے لکھوا لایا، اس نے وہ کاغذ مجھے دکھایا، یقین سمجھو کہ اس کاغذ کو مجھے دیکھ کر رونا آ گیا۔ وہ غزل میں تم کو بھیجتا ہوں اور صلے میں یعنی بدلے میں اس خط کا جواب بھی چاہتا ہوں۔ تو دیکھا یہ خط کیسے لکھا گیا ہے، کتنی آسانی سے لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کے خط مرزا غالب لکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے نوٹس میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ بہت ہی ایزی گرامر بھی ہے اس کے اندر، زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے، واحد جمع ہی دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔